नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ एक पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा में हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो यहाँ पर ये कविता जो दी है 12 पंक्तियों की, इन पंक्तियों का हमने संदर्भ सहित भावार्थ कैसे लिखना है यह हमने बहुत ही विस्तार से सीखा है भाग 1 में। आज हम ये इस पाठ का वीडियो जो है ये भाग 2 है। आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास, संज्ञा और क्रिया की पहचान और कवि परिचय, और अभ्यास में जो भी संबंधित प्रश्न आएंगे उनको कैसे लिखना है। चलते हैं अब हम कवि परिचय पे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पाठ 1 है पुष्प की अभिलाषा, इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट में यहाँ पर कवि परिचय दिया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई, क्या है, बाबई नामक स्थान में हुआ था। ये देखिए, आपको ये याद रखना है कहां हुआ था। होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान में हुआ था। आपने प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिका का समापन किया। आपकी रचनाओं में कृष्णार्जुन, युद्ध, हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमंत रंगिनी, युग चरण और समर्पण आदि प्रमुख हैं। तो इसमें से आप कम से कम 2 तो याद ही रखना है। तो यहाँ पर इनकी जो पत्रिका है वो प्रभा और कर्मवीर है, और इनकी रचनाएं इसमें से आपको कोई 2 याद रख लेनी है, क्योंकि कवि परिचय आप जब बड़ी कक्षाएं में जाएंगे तो इनका जन्म, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जो गांव है, इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। और 2 कवि परिचय निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये था कवि परिचय माखनलाल चतुर्वेदी जी का। 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था होशंगाबाद में, और होशंगाबाद के बाबई नामक स्थान में हुआ था। और इनकी यहाँ पर पत्रिकाएं दी हुई हैं और यहाँ पर इनकी रचनाएं दी हैं, इनको आपको याद रखना है। अब चलते हैं, अभ्यास की बारी है। अब अभ्यास में जो भी संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम देखते हैं। बोध प्रश्न में पहला ही प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अब देखिएगा, शब्दकोश कहाँ है। आप अपनी बुक को पलटाएंगे तो पीछे आप देखेंगे बहुत सारे शब्दकोश दिए हुए हैं, और वहां पे आपका मान लीजिए क से शुरू होने वाले पूरे शब्द जो हैं उनके अर्थ आपको मिल जाएंगे। क ख घ, अ से शुरू होता है तो ग तक वहां पर शब्दकोश दिया है। तो हमने तो अभी पाठ को समझा है इसके पहले वाले वीडियो में, तो लगभग हमको यहाँ पर जो शब्द है उनका अर्थ पता है। यहाँ पर सुरबाला मतलब देव कन्या को कहा गया है। किसको? देव कन्या को। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका अर्थ लिखेंगे। बिंद मतलब बांधना, बिंद मतलब बांधना, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे बांधना, ऐसा। सम्राट किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं, तो यहाँ पर हम राजा लिख देंगे। अगला जो शब्द है वो क्या है? इठलाना मतलब इतराना, इठलाना मतलब इतराना, यहाँ हम लिख देंगे इतराना, इस प्रकार से। अगला जो शब्द है पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, पथ मतलब रास्ता, इस प्रकार से। अब यहाँ पर शीश मतलब किसको कहा गया है? सिर को कहा गया है ना। फिर यहाँ पे सौ किसको कहा गया है? सौ कहा गया है मुर्दे को कहा गया है। किसको? मुर्दे को। और मुर्दा किसको कहते हैं? मृत शरीर को कहते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक जो है वो अगला क्या है उसको समझिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 1 है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? प्रश्न नंबर ख, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर ग, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? और प्रश्न नंबर घ,
पुष्प ने कहां कहां नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो लीजिए, इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बनाया है। इस प्रकार से आप चाहे तो इसको वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। देखिएगा, हम उत्तर जमाते हैं। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद, यहां तक लिखा बाद, पुष्प के यहां तक, उसके बाद अपने भाग्य पर ना इतराने के भाव व्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न बहुत सरल होते हैं, आपको पता भी होता है, मगर जमा के कैसे लिखना है ये पता नहीं होता और यही आपके अंक कटते हैं। भाई, आपको प्रश्न पूछा गया, आप कहां जा रहे हैं, तो आप पूरा जमा के बोलेंगे, मैं सिवनी जा रहा हूं, ऐसा ऐसा पूरा वाक्य बोलना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव, तो यहां पर कौन से की जगह में उत्तर आना चाहिए, तो उत्तर यहीं से जमेगा। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के अपने भाग्य पर ना इतराने के भाव व्यक्त हो रहे हैं। और प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और जब आप उत्तर लिखते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो हट जाता है और यहां पर पूर्ण विराम लगता है। आगे प्रश्न क्रमांक 2, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से सैनिक अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे होंगे। इस प्रकार पुष्प जो है वो किससे कह रहा है, वनमाली से कह रहा है। बाग का जो मालिक होता है उसको वनमाली कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर ग, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। अंतिम में हमने बताया था, जब पंक्तियों का अर्थ बता रहे थे और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं वहीं पे पुष्प की राष्ट्रीय भावना छुपी हुई है। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना इस प्रकार व्यक्त कर रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने जाते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न घ है, पुष्प ने कहां कहां नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। उत्तर में लिखेंगे, राजाओं के मुर्दे पर, विष्णु भगवान और भगवानों के सिर पर न चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर यहां पर कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद का जो प्रश्न था वो क्या था, इसके बाद का प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंक्तियां क्या हैं, मुझे तोड़ लेना वन मालिक, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और यहां पर अब जो अगला जो प्रश्न है, अब इसी से संबंधित प्रश्न है, जरा ध्यान देते हैं। चलिएगा, ये रहे वो प्रश्न। उसके बाद पंक्तियों के बाद कविता के कवि का नाम लिखिए। अब देखिए, हमने पहले ही बताया था, इस कविता में जो कवि का नाम क्या है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। यह कविता किस पाठ से ली गई है, उसका नाम लिखिए। तो यह जो कविता है भाषा पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से ली गई है ना, तो उसका नाम लिखना था। इस कविता के पाठ का नाम मतलब शीर्षक क्या है, वो है पुष्प की अभिलाषा। और कविता की मुख्य भावना क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय भावना है। इसके प्रश्न भी हमने इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिएगा, ये 4 पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उसे की जगह में हो गया है, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो कविता की कवि का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ख, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। यह कविता भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। ग नंबर का, इस कविता के पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, लिखिए। शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। कविता के मुख्य भावना यहां पर क्या है, कविता की यहां पर मुख्य भावना राष्ट्रीय भावना है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4,
और प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक, ये बोध प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4, आप पुष्प को कहां कहां ले जाना चाहते हैं, पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाएं। तो पुष्प को हमने देखा, पुष्प जो है वो मंदिर में भी जाता है, पुष्प जो है वो स्वागत के लिए भी जाता है और माला के लिए भी जाता है। पुष्प जो है मूर्तियों के लिए भी जाता है, सैनिकों के पथ के लिए भी और सम्राटों के शव पे भी जाता है। अब देखिएगा, पुष्प जो है वो नेताओं के लिए भी जाता है और बंधनवार के लिए भी जाता है और पुष्प रंगोली के लिए भी जाता है। गुलदस्ते में भी फूल का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, यहां पर जो है तस्वीर में भी जो है फूल लगता है, मगर फूल माली की दुकान से आता है, माली की दुकान से यहां सब जाता है। तो माली की दुकान से भी पुष्प जो है वो आता है। अब इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट किया, एक प्रकार से ये पजल था। अब भाषा अध्ययन का अगला जो प्रश्न है वो क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर देखिए, जो पाठ में जो सीखने की बात करी गई थी वो सब यहां पर निकल के आ रहा है। सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गूथना और सौ। अब यहां पर जो है ये शब्द हैं, इन शब्दों का हमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें ऐसा वाक्य बनाना है कि जो सुरबाला शब्द है वो उस वाक्य में आ जाना चाहिए। देखिएगा, हमने यहां पर बनाया है और लिखा भी है। देखिएगा, सुरबाला जो शब्द है हमको ऐसा वाक्य बनाना है, एक पूर्ण वाक्य बनाना है कि उस वाक्य में वो शब्द आ जाना चाहिए। और फाइनली आप देखेंगे इस वाक्य में सुरबाला शब्द यहां दिख रहा है, स्वर्गलोक की अप्सराओं को सुरबाला कहते हैं। अब देखिए, सम्राट एक शब्द है, इससे हमको एक वाक्य बनाना था, अयोध्या के सम्राट राम थे, इस प्रकार से। फिर है भाग्य, मतलब यहां पर भाग्य शब्द को हमको वाक्य में लाना है, तो मेरे भाग में ऐसा ही लिखा था, ये वाक्य आपने सुना भी होगा। फिर है मातृभूमि, तो भारत मेरी मातृभूमि है, ये वाक्य हो गया और इस वाक्य में ये शब्द आ गया मातृभूमि। फिर एक गूथना, मतलब अब देखिएगा, गूथने को हमको, गूथना शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है, मुझे रोज फूलों की माला गूथना होता है, ये शब्द आ गया गूथना। फिर है शव, मृत शरीर को शव कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये शब्द हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये आपका जो वाक्य निर्माण वाला जो प्रश्न था ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम पुनः वहीं चलते हैं, यहाँ पे चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान दीजिए। अब आ गए पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, देखिएगा, मैं एक व्यक्ति हूं, यदि मेरा नाम मान लीजिए राज है, तो मेरे स्कूल का जो नाम है वो राज है। हो सकता है कि मेरे को घर में चिंटू कह के बुलाते हो, और हो सकता है कि मेरे को रिलेशन में और राजा कह के बुलाते हो। तो तीनों नाम मेरे अलग अलग हो गए, मगर मैं हूं ही एक ही। तो यही होता है पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है, एक से अधिक नाम मगर वस्तु वही हो, चीज वही हो। तो व्यक्ति एक, वस्तु एक और नाम अनेक, तो यहां पर उनको कहते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, पानी है, तो पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, पानी को जल भी कह दिए और नीर भी कह दिए। अब यहां पे जो है अगला शब्द देखना है। अब देखिएगा, अब पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धरती भी कहते हैं और क्या कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसुधा। इस प्रकार से हम जमाते हैं। अब देखिएगा, फूल को आपने सुना होगा, सुमन सुना होगा। क्या सुना होगा,
सुमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमन और कुसुम, सुमन और कुसुम भी कहते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार से ये है पर्यायवाची शब्द। अब बादल को क्या कहते हैं? बादल को मेघ कहते हैं। मेघ आपने तो सुना ही होगा। मेघ मतलब होता है बादल और जलद। इस प्रकार से हम यहां पर लिख देते हैं ये। अब आ गया चंद्र और सूर्य को क्या कहते हैं? दिनकर और रवि। तो सूर्य को कहते हैं रवि, रवि मतलब सूर्य, और दिनकर। इस प्रकार से सब एक ही है मगर चीज एक ही है। चंद्र को शशि और चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शशि और चंद्रमा, चंद्रमा। इस प्रकार से हम इसको पूर्ण कर लेते हैं और यहां से छाट लिया। तो देखिए पानी तो एक ही है, मतलब पानी तो एक ही है मगर नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। पानी कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, अंग्रेजी में चल जाओ वाटर। इस प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 है जो वो कंप्लीट होता है। अब इसका जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अब चलिए यहां पर हमको क्या करना है? शुद्ध रूप लिखना है। अब देखिएगा, सम्राट लिखा है तो आपने देखा अभी सम्राट को क्या लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है सम्राट, ये इस प्रकार से। फिर यहां पर मातृभूमि को कैसे लिखते हैं? मातृभूमि को लिखते हैं ऐसे, ऐसे, ये लिखते हैं मातृभूमि, इस प्रकार से। फिर क्या है? गूंथा। अब देखिएगा यहां पे ये जो लिखा है गुथा, तो यहां पर जो बिंदु लगी है उसमें चंद्र बिंदु लगती है, इस प्रकार से। तो ये हो जाता है गुथा, शुद्ध ये है। फिर है वनमाली होता है। क्या क्या होता है? वनमाली होता है। क्या होता है? वनमाली, इस प्रकार से। ये हमको शुद्ध शब्द यहां पर लिखने हैं। फिर है पथ। पथ में तो ये लगती नहीं क्योंकि पथ सिर्फ ऐसा लिखा जाता है। ये पथ मीन्स होता है रास्ता, इस प्रकार से। फिर है सिर। तो सिर कैसे लिखते हैं? सिर शुद्ध जो है वो ऐसे लिखते हैं, सिर। और फिर अब देखिएगा शीश। तो शीश में क्या होता है? शीश ऐसे लिखते हैं, ये शीश। तो ये हमने शुद्ध शब्द लिख दिया। अब प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। देखिएगा संज्ञा किसको कहते हैं? देखिए संज्ञा जो कोई काम करता है ना, उसको संज्ञा कहते हैं। और क्रिया मतलब काम करना। देखिए क्रिया मतलब काम करना और क्रिया को जो करता है वो संज्ञा है। क्रिया को जो करता है वो संज्ञा है। और यहां पर क्रिया शब्द में हमेशा शब्द के अंत में ना ही होता है। और क्रिया शब्द जो है हमेशा कुछ करने का जो भाव है उसमें प्रकट होता है। अब देखते हैं कैसे। देखिएगा सुरबाला। सुरबाला जो है वो संज्ञा शब्द है। क्या है? सुरबाला जो है संज्ञा शब्द है। इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये संज्ञा शब्द है। तो हम यहां पर जो है सुरबाला लिख देंगे यहां पर। तो यहां पर हम लिख देंगे सुरबाला। अभी हमको समझ में आएगा संज्ञा और सुरबाला में अंतर। पुष्प जो है यहां पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम का होना। तो यहां पर जो पुष्प है ये संज्ञा शब्द है। चाहना, देखिए ना आया, क्रिया में शब्द के अंत में ना आएगा। और किसी को चाहना, तो चाहने की यहां पर क्रिया हो रही है इसलिए क्रिया शब्द है। गूथना, ना आ रहा है तो गूथा, ये जो शब्द है ये भी यहां पर क्या जाएगा? ये क्रिया शब्द है, गूथा, इस प्रकार से। ललचाना, तो ललचाऊं भी यहां पे जो है वो क्रिया शब्द है। इस प्रकार से हम यहां पर इनको लिख देंगे इस प्रकार से। ये देखिए अब अगला हरि मतलब भगवान को कहा गया है। तो हरि जो है वो संज्ञा शब्द है, क्रिया नहीं है। देव, देव किसको कहा गया? देव मतलब भगवान ही होता है। हरि विष्णु भगवान कहते हैं, तो ये भी संज्ञा शब्द है। अब चढ़ू, चढ़ना, तो चढ़ना देखिए ना आ रहा है तो चढ़ना जो है वो शब्द क्या हो जाएगा? चढ़ू जो है ये क्रिया शब्द है। इस प्रकार से हम यहां पर चढ़ू लिख देंगे।
फिर है इठलाना। इठलाना जो है ये भी क्रिया है, तो यहां पर हम इठलाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इठलाऊ। तो यहां पर ये भी क्रिया शब्द है, तो क्रिया शब्द की जगह में लिखेंगे वनमाली। वनमाली जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, तो इसको हम संज्ञा के स्थान में लिख देते हैं। तो आपको संज्ञा की परिभाषा पता होगी, क्योंकि संज्ञा तो आप जानते ही हैं, है ना? किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। और क्रिया मतलब ऐसे शब्द के अंत में ना आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसको क्रिया शब्द कहते हैं। उसमें कुछ काम होने का बोध हो या भाव हो, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 को हमने कंप्लीट किया। अब बात आती है आपके अगले प्रश्न की, और वो है योग्यता विस्तार। अब देखिए, ये पाठ में इतनी चीजें, इतना अभ्यास कार्य आपके लिए अनिवार्य था। अब ये वाला जो है आपको और अपनी योग्यता में विस्तार करना है, अपने नॉलेज को और इंप्रूव करना है, तो संबंधित प्रश्नों को आपको और करना पड़ेगा। देखिएगा, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाई। तो ये आपको सूची बनाना है बढ़िया ड्राइंग शीट में, और आपको चस्पा करना है अपनी क्लास में। त्याग और बलिदान की भावना से संबंधित कविताएं खोजकर कक्षा में सुनाएं। और इसी प्रकार से त्याग और बलिदान की जो भी कविताएं हैं वो आपको सर्च करनी है और लानी है, और आपको क्लास में सुनानी है। अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों की एक सूची बनाइए, उसको ड्राइंग में लिखिए और उसको भी चस्पा करिए। बाल सभा में इस कविता का हाव भाव के साथ वाचन कीजिए। और ये जो कविता है, ये बाल सभा में, जब आपकी बाल सभा होती है विद्यालय में, तब आपको सुनाना है। पुष्प पर आप कुछ पंक्तियां लिखिए, और आपको पुष्प की कोई कविता आपको ढूंढनी है और यहां पर लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा कक्षा 5वीं का बड़े विस्तार से और सारगर्भित रूप से, बहुत ही आपको सरलता से मैंने समझाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।